आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में अनवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात थी कि एकमात्र छत्तीसगढ़ का पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों बड़ा सम्मान डॉक्टर तीजन बाई जी को मिला था। ये देश के लिए और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। कला क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सारी जगह शोक की लहर है। मैं डॉक्टर तीजन बाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से ऐसे जो कलाकार हैं वो बहुत विरले मिलते हैं, जो एक गांव की छोटी सी जगह में पली बढ़ी और गांव में कला के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम विश्व के 26 देशों में उनकी कला की प्रस्तुति रही और दूसरा तीजन बाई पैदा हो पाना इस युग में संभव नहीं है। निश्चित रूप से तीजन बाई जी ने जो अच्छे काम किए हैं, कला क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं आने वाले कलाकारों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि उनकी संजीदगी जो थी, उनकी बारीकी थी, हमारी वो पंडवानी जिंदा रह सके, ये हम सबको प्रयास भी करना चाहिए। बाई जी को शव को अभी जस्ट यहाँ पर लाया गया है उनके निवास स्थान पर। उनके परिजन, गांव के सभी लोग और सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर जुट रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। इसके उपरांत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की गई है, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम क्रिया की जाएगी। अंतिम बार बेटा जब खत्म हुई तो पूरा परिवार बैठे रहे। वोट के की दुनिया में जवान जवान जाते, सियान जाते, संभल के रहो, अच्छा जियो, अच्छा खाओ। तो कर बाद वो हाँ चुपचाप हो गए। वो चुप हुई तो 3 साल तक चुप हो गए। बस इशारा बोले, हमन बोलते हैं तो कभी मोड़ डोलातीस, कभी हमारे मुड़ में हाथ रखती, कभी हमारे गाल ला धरतीस, कभी हाथ पकड़ती। लाखों जनता ला सुनाने वाली है। 3 साल ले एकदम चुपकी चुप 3-15 हमला पता चली सभी सुबह और बहू बेटा सब बहु अनुचे हवे। जबका आदमी है खुद के आदमी हॉस्पिटल में है। बहुत सेवा करी सरकार, करी बेचारा मन है, बहुत कोशिश करी कि ओला फिर से खड़ा कर दे, मगर वो ना मुझे जीना नहीं है, पूरा पन शक्ति इनका। अब ओकर बारे में अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता। 1 महीने 7 दिन तक अभी एडमिट है। वो पहले ठीक हो गए थे, फिर आईसीयू से बाहर निकाले, फिर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो फिर आईसीयू से और ज़्यादा सीरियस हो गया, तो वहाँ पे ले गया। फिर वहीं उसका मतलब 2 दिन से कुछ नहीं रिस्पांस दे रही थी वो, तो हम लोग डर गए थे घर के सभी लोग। फिर वहाँ गए, घर के पूरे परिवार के आधे लोग वहीं हैं, तो फिर वहीं पूरा रात में थे मम्मी लोग। फिर 3-15 को ना लास्ट अंतिम सांस वो ली एम्स हॉस्पिटल में। फिर हम लोग को सुबह बताए घर वालों को, रात को नहीं बताए कि रोएंगे करके, तो अभी बताए सवेरे पता चला। 3 साल तक तो वो बात ही नहीं कर रही थी। पहले ठीक थी, पूरे परिवार को समेट के रखती थी, वो अकेले पूरे परिवार को चलाती थी। उसके अलावा हमारा कोई नहीं है, वही हमारे घर में सब कुछ।